तो हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के रीजन की बात कर रहे थे कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर को कुछ एलिमेंट दिखाए हैं लेंथेनाइट्स के। अगर देखेंगे आप लेंथेनाइट की यहाँ पर को एटॉमिक रेडिया है और यहाँ पर क्या आपकी आयनिक रेडिया है। या आपकी कौन सी एटॉमिक रेडिया है और आपकी आयनिक रेडिया है। अगर आप देखेंगे एटॉमिक रेडिया की बात करेंगे तो इसमें ये भी घट तो रही है, देखो 187, 183, 182, 181 से घट तो रही है भी। लेकिन अगर आयन की बात बोलेंगे तो इसमें जो डिक्रीजमेंट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इसमें डिक्रीजमेंट यानी 106 से स्टार्ट हो रही है और बहुत धीरे धीरे बहुत जल्दी है क्या हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे सेम अगर एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए आप गौर करने की कोशिश करेंगे dy के लिए, ठीक है ना, डैश पोएम के लिए करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर को देखिए एटॉमिक रेडिया 177 है, यहाँ 91 है। तो यहाँ पर को अगर आप इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो नोट आप कर ही रहे हैं कि दोनों में क्या आ रहा है, दोनों के नेचर में एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप आयन की बात करें, हम किन की बात कर रहे हैं, आयन यानी कि +3 वाली की बात कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं इस सीरीज से आप एक चीज नोट कर रहे हैं, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडिया इज नॉट क्वाइट रेगुलर। इसमें डिक्रीज कोई एक क्वाइट रेगुलर टाइप में नहीं आए। देखो यहाँ पर को अगर आप देखेंगे तो 181, 181, ठीक है ना, ये एकदम आप ये नहीं कह सकते कि ये रेगुलर मैनर में आपकी हो रही है, ठीक है ना। तो अगर देखेंगे आप यहाँ पर 181, यहाँ पर को 199 पहुंच गई है, ठीक है ना, यहाँ पर को 178 पहुंच गई, यहाँ पर को 180 पहुंच गई। तो अगर आप देखेंगे तो ये एकदम एक क्वाइट रेगुलर मैनर में नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ की ओर गौर करेंगे तो एक रेगुलर मैनर में इसमें डिक्रीजमेंट आ रहा है आयनिक रेडियाई में। एटॉमिक रेडियाई में डिक्रीजमेंट तो आ रहा है लेकिन ये रेगुलर मैनर पे वो डिक्रीजमेंट नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप आयनिक रेडियाई देखेंगे Ln+3 की, आयन की La से La+3 से आपके Lu+3 आप देख रहे हैं जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की हम जिसकी बात कर रहे हैं, Ln+3 मतलब कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन +3 आयंस के लिए, ट्राइवेलेंट के लिए, तो एक रेगुलर मैनर में डिक्रीजमेंट आ रहा है। अब इसकी वजह क्या है देखिए, अगर हम लेंथेनाइट सीरीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाय अ यूनिट ऑफ ईच सक्सेसिव एलिमेंट। न्यूक्लियर चार्ज हर एक सक्सेसिव एलिमेंट के बाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब बढ़ क्यों रहा है, द न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द सेम सबसेल। जो न्यू इलेक्ट्रॉन है एक सेम सबसेल यानी कि 4f वाले में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है नया इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। The new electron is added into the same subcell. As a result, the attraction on the electron by the nucleus increase and the tends to decrease the size. जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि साइज तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन जो न्यूक्लियस पर जो चार्ज है, न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर पुल कर रहा है, जिसकी वजह से साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर देखो अगर क्या होगा, अगर बाहर इलेक्ट्रॉन क्या रह गए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने में रह गया अंदर और बाहर इलेक्ट्रॉन सेम रह गए, तो क्या करेगा, बहुत पावरफुल तरीके से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा और खींचने के साइज क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। तो ये कह रहा है, अगर हम इसे समझेंगे तो वो कह रहा है न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द सेम सबसेल। एज अ रिजल्ट द अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस इंक्रीजेस एंड द ट्रेंड्स टू डिक्रीज द साइज। फर्दर एज द न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द एफ सबसेल, देयर इज इनपरफेक्ट शिल्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन दिस सबसेल ड्यू टू द शेप ऑफ द एफ ऑर्बिटल। अब देखो एक चीज और है, अब शिल्डिंग हम एफ की जानते हैं, एफ की शिल्डिंग क्या होती है, वीक शिल्डिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो अब वीक शिल्डिंग है तो ये इलेक्ट्रॉनों को जो शील्ड नहीं कर पाएगा ना, जो अलग इलेक्ट्रॉन है, तो होगा क्या, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि अब सेल वही रहेगी 4f में लगा था, इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहा है, ऐड होते चले जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। इसकी शिल्डिंग इतनी अच्छी है नहीं कि इसे कोई शील्ड कर पाए। तो होगा क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन, जो इसका जो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से साइज छोटा होता चला जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा था इनपरफेक्ट शिल्डिंग इज अनेबल टू काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए शिल्डिंग पर होने की वजह से ये न्यूक्लियर चार्ज है उसको ये काउंटर नहीं कर पाता है, उसको रोक नहीं पाता है। हेंस द रिजल्ट इन द कंट्रीब्यूशन इन द साइज थ्रू द डिक्रीज इज वेरी स्मॉल। अब लेकिन होने क्या लग जाता है, जिसकी वजह से इनका साइज धीरे धीरे एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे इनका साइज क्या होने लग जाता है, छोटा होने लग जाता है, ठीक है ना। इनके आयनिक रेडिया जो आप देख रहे हैं इस केस में या इसमें देख रहे हैं, तो इनकी धीरे धीरे इनके केस में ये चीजें डिक्रीज होते चले जाती हैं, ठीक है। अब इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट लेंथेनाइट द डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ 14 एलिमेंट्स। हम 14 एलिमेंट्स की बात क्यों कर रहे हैं, लेंथेनम की बात को अगर हम छोड़ें, सीरियम से छोड़ें और ल्यूटेरियम तक पहुंचे, तो आप देखेंगे जो अगर आप देखेंगे तो एटॉमिक रेडियस में एक इनरेगुलर मैनर में डिक्रीजमेंट आ रहा है। लेकिन अगर आप इस ट्राइवेलेंट की बात करेंगे तो इसमें एक रेगुलर मैनर में क्या हो रहा है, डिक्रीज होते चले जा रही है, ठीक है ना। द कॉन्ट्रैक्शन इज स्मॉल टू बी ऑब्जर्व इन एनी ट्रांजिशन सीरीज। भले ही कॉन्ट्रैक्शन बहुत छोटा है लेकिन हो क्या रहा है, डिक्रीजमेंट ही हो रहा है। द कॉज इज ऑल्सो सिमिलर जस्ट इन द ट्रांजिशन सीरीज। देखिए वजह क्यों है, क्योंकि आप देखिए ना इसके बाद की जो सीरीज है, अगर हम बात करेंगे एफ के बाद की बात हम करते हैं n-2f
कह रहे हैं हम। इसके बाद क्या आती है N-1 D आती है। अब ना तो F की सील्डिंग अच्छी है ना तो D की सील्डिंग अच्छी है, अब लास्ट में है S, लेकिन दोनों की सील्डिंग बहुत पुअर है, तो होगा क्या, उसका साइज यानी कि उसके साइज छोटे होते चले जाएंगे। ठीक, तो आप ये बोल सकते हैं इनपरफेक्ट सील्डिंग की वजह से क्या होता है कि इनपरफेक्ट सील्डिंग होने की वजह से आप क्या देखते हैं कि इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या हो जाती है, डिक्रीज होते चले जाती है। द सील्डिंग ऑफ 1 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज लेस देन 1 d इलेक्ट्रॉन फॉर्म विद इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। और होता क्या है कि इंक्रीज, वही बात बार बार कह रहे हैं कि इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता चला जा रहा है, और जिसकी वजह से उसका साइज क्या होता जा रहा है, छोटा होते चल जा रहा है, क्योंकि पुअर सील्डिंग है। ठीक, तो इसकी वजह से क्या मिलता है आपको, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। तो और आप देख रहे होंगे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और अगर आप देखेंगे आयनिक रेडियस हम दिखा रहे हैं तो धीरे धीरे आयनिक धीरे क्या होती है, घटते चले जा रही है लैंथेनम से आपके ल्यूटेरियम तक। ठीक है, और दूसरी बात ये इसके कंसिक्वेंस क्या है। कंसिक्वेंस अगर आप बात समझने की कोशिश करेंगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के, ये बहुत मुश्किल है। अगर आप देखिए, अगर इनके उसमें जब आप देख रहे हैं एटॉमिक आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही है, और आयनिक रेडियाई में ट्राइवेलेंटी की बात हम कर रहे हैं जिसके लिए लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअल में है, वहां पर को आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं चार्ज इन द आयनिक रेडियाई, अगर आप देखेंगे इसका साइज बहुत छोटा होता चला जाएगा। ठीक है ना, और जिसकी वजह से लेंथेनाइट का सेपरेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनसे कंसिक्वेंस क्या है, डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइट का को आप सेपरेट करना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है ना, सिंस द चेन, अगर आप बात करेंगे इसकी चेन की बात करेंगे, इसके साइज की बात करेंगे, साइज बहुत छोटा है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लगभग सभी की क्या हो जाएगी, एक जैसी होने लग जाएगी। ठीक है ना, अब सभी की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी हो जाएगी, और सब क्या हो जाएंगे, लेंथेनाइट सेपरेशन के बाद प्योर स्टेट में। अब सेपरेट करने का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से इनको अलग करना, लेकिन मुश्किल क्या है कि इनका जो आप ट्राइवेलेंटी की बात कर रहे हैं, तो इनके जो साइज है बहुत छोटा है, साइज छोटे होने की वजह से इनको सेपरेट करना एक प्योर स्टेट में बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है ना, और दूसरी बात अगर हम बात करें इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी की बात करें, हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें, या इन जिनकी भी चीज की बात करें, वो भी क्या हो जाती है, एक डिफिकल्ट टास्क बन जाती है, क्योंकि साइज इनका क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर हो जाती है। ठीक है, और अगर दूसरी बात हम इसके कहें कि ये अब अपने सेम ग्रुप में एक जैसा नेचर तो दिखाएंगे ये थर्ड जो हमारे ट्रांजिशन सीरीज होती है, यानी कि डी ब्लॉक के साथ भी अपने सिमिलर मैनर को दिखाती हैं। ठीक है ना, और दूसरी बात जो आने वाली जो एक्टिनाइड सीरीज है वो भी इसी की तरह बिहेव करने लग जाती है। तो काफी कुछ क्या करते हैं, अपने अगल बगल की सीरीज को भी क्या करते हैं, अफेक्ट में लाते हैं। ठीक, तो ये है हमारा लेंथेनाइट के कॉन्ट्रैक्शन की बात। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, और यही प्रॉपर्टी अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, इसकी ऑक्सीजन स्टेट को भी क्या करती है, अफेक्ट में लाती है, कि इसके ऑक्सीजन स्टेट में क्या चेंजेस आते हैं उसकी बात भी करते हैं। ठीक है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑक्सीजन स्टेट की बात हो रही है। ऑक्सीजन स्टेट इनकी क्या रहती है, जनरली इनकी +3 रहती है। आपने देखा +3 में हमने अभी +3 ट्राइवेलेंट बात की, तो इनकी जो हम बोलेंगे ऑक्सीजन स्टेट रहती है लेंथेनॉइड्स की +3 रहती है। ठीक है, लेंथेनॉइड की बात यहाँ पर हो रही है। द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +2 एंड +4 आर एग्जिबिट बाय सम, कुछ एलिमेंट +2 और +4 भी एग्जिबिट करते हैं, लेकिन जनरली जो इनकी स्टेबल, अगर हम बात करेंगे स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट की बात करेंगे, तो +3 एक इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट होती है। ठीक है, और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो +2 और +4 दिखाते हैं, लेकिन जहां स्टेबिलिटी की बात आएगी वहां आप सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, वो आप बोलेंगे इसकी +3 की बात करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा वही आपको दिखता है इसमें। और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लूज करते हैं 2 और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके भी अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप उठा के देखेंगे, अगर किसी के पास F3 है या F4 है, तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन हमने डोनेट करके F0 में आ सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। ठीक है ना, या अगर मैं बात करूं F0 की, F7 की और F14 की, ये 3 के 3 केस कैसे हैं, ये स्टेबल केस हैं, क्योंकि F का जो ऑर्बिटल होता है वो कितने होते हैं, उसमें आप होते हैं 7 14 इलेक्ट्रॉन उसमें अवेलेबल होते हैं, या तो फुल फील्ड हो या तो हाफ फील्ड हो या तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो। तो ऐसे केस भी आपके क्या होते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को दिखाते हैं। ठीक है ना, और ऐसे में ही और F ऑर्बिटल और F का जो ऑर्बिटल होता है वो ऐसे में आना पसंद करता है। तो अगर सपोज के लिए उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 दे देगा, तो F0 में आ जाएगा, तो ये भी स्टेबल होने की कोशिश करता है। ठीक है ना, या उसके पास 1-2 की कमी है, तो वो ये बोल सकते हैं कि वो उसको डोनेट करने के बाद स्टेबल होना जाता है। जैसे कि मैं सीरियम की बात करूं, सीरियम +4 अगर आप देखना चाहें सीरियम +4 में, तो वो कैसा बना देता है, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखा देता है। जिनॉन होता है उसके आगे हो जाता है 4F0। तो देखिए 4F0 का मतलब क्या है कि स्टेबल है, और यहाँ पर कोई इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, +4 हो गई। तो ये अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, या तो फुल फील्ड हो गए या तो हाफ फील्ड हो गए। ठीक है ना, तो ये दोनों केस इनके क्या होते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, और इसी के बिहाफ पर इनकी ऑक्सीजन
ऑक्सीजन स्टेट भी क्या करती है, वेरी करती है। और जनरली जो इनकी ऑक्सीजन स्टेट रहती है वो लगभग क्या सभी एलिमेंट्स की +3 रहती है, ठीक है ना। ये लॉस या गेन करके अपने आप को हाफ फील्ड या फुल फील्ड करते हैं और अपने आप को क्या बनाते हैं, स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ये थी इनकी ऑक्सीजन स्टेट थी, ठीक है ना। तो हमने इनकी ऑक्सीजन स्टेट की बात कर ली। अब हम इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये इनका फिजिकल स्टेट की बात करें तो देखिए होता क्या है, ऑल द लेंथेनाइट्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स। ये कैसे होते हैं, सिल्वर कलर के वाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये इनकी जो देयर हार्डनेस इंक्रीज एटॉमिक नंबर, जितने जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनकी हार्डनेस बढ़ती चली जाती है, ये हार्ड होते चले जाते हैं, ठीक है ना। और इतने और आप मान सकते हैं स्टील से ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। एक्सेप्शनली ये इनका बिहेवियर ही ऐसा है जैसे सेलेनियम होता है, एसएम होता है। अगर आप एसएम एलिमेंट को देखेंगे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते चला जाता है, जो एसएम होता है वो एक्सेप्शनली हार्ड हो जाता है, स्टील के बराबर हो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये भी क्या है मेटल है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा खासा हाई होता है। तो आप बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट 1000 to 1200 केल्विन तक रहता है, ठीक है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट कोई दिखाते हैं। और अगर मैं सेलेनियम की बात कहूँ, एसएम की बात कहूँ, तो ये तो एक एक्सेप्शनली 1623 केल्विन की मेल्टिंग पॉइंट को दिखाता है। तो ये आप लगा सकते हैं कितना ज़्यादा हार्ड होता है। और इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटलिक स्ट्रक्चर है, ये बहुत अच्छे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि मेटल से हैं, ठीक है ना। इनमें डोनेशन करने की पावर है इलेक्ट्रॉनों को, तो सबसे बड़ी बात है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। और अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी आपको समझना होगा कि मेटल से हैं, एक हाई डेंसिटी वाला ये हाई डेंसिटी को ये शो करते हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इनको आप बदल नहीं सकते, मेटल से हैं तो इनकी जो मैंने बोला था सॉफ्ट भी होते हैं, सिल्वरी सॉफ्ट मेटल से हैं। तो कहीं जगह ये बहुत ज्यादा क्या दिखाते हैं, एक्सेप्शन भी दिखाते हैं। लेकिन जैसे एसएम है या टीएम है, अगर हम टेरिनियम या एसएम की बात बोलें तो वहां पर कोई सेलेनियम की बात करें तो सेमियम की, तो वहां पर कोई क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। कलर की बात करें तो ये सिल्वरी व्हाइट मेटल्स है, लेंथेनॉइड्स, ठीक है ना। और ये ट्राइवेलेंट आयंस में ही क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। यानी कि आपने देखा है +3 वाले, यानी कि अगर आप देखेंगे Lu+3 Fe+3, तो ऐसे में अगर आपको दिखेंगे तो ये कलर्ड होते हैं, ठीक है ना। कलर्ड आयंस फॉर्म करते हैं सॉलिड स्टेट में, और एक्वस सॉल्यूशन में भी ये कलर्ड आयंस शो कर जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक्वस में भी, और एक्वस में आयनिक फॉर्म में, और वैसे भी क्या होते हैं, सिल्वरी मेटल्स होते हैं। इनका वजह ये होती है कि इनके पास पार्शली एफ ऑर्बिटल या फुल फील्ड एफ ऑर्बिटल होते हैं, और ये एफ ट्रांजिशन को शो कर सकते हैं। पहले जैसे वहाँ डी ट्रांजिशन होता है, तो यहाँ भी क्या होता है, एफ ट्रांजिशन होता है, क्योंकि इनके आज जो फुल होने की कंडीशन होती है एट लास्ट, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट ल्यूटेरियम के पास ही होती है। लेकिन उससे पहले जो होते हैं, जितने भी होते हैं, वो पार्शली फील्ड होते हैं एफ ऑर्बिटल। तो ये जो एफ का इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे डी ट्रांजिशन में हो रहा था, वैसे यहाँ भी क्या होगा, जो एफ का इलेक्ट्रॉन होगा वो एफ यानी कि अपने यानी कि विजुअल रीजन से लाइट लेके एब्जॉर्ब करके वो दूसरे में क्या कर सकता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये एफ ट्रांजिशन के थ्रू क्या हो जाते हैं, कलर्ड भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझना है कि ये भी क्या शो करते हैं, एफ ट्रांजिशन शो करते हैं। यानी कि वही बात यहाँ पर कोई आएगी, इनका एक इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी लेके कहाँ पहुंच गया, एक्साइड स्टेट में पहुंच गया, ठीक है ना। और एक्साइड स्टेट में पहुंच गया, उसने जब एनर्जी को क्या कर दिया, इमिट कर दिया, तो क्या करता है, एक नया कलर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इसको दिया आपने एक सर्टेन वेवलेंथ की, इसने लाइट ली, इसको एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद क्या करता है, उसको इमिट कर दिया। तो ये भी क्या कर सकते हैं, एफ ट्रांजिशन शो करते हैं, क्योंकि इनके पास भी क्या होते हैं, वैकेंट एफ ऑर्बिटल पाए जाते हैं, ठीक। मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो बिल्कुल ये भी मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेंगे। इनके लिए भी वही फॉर्मूला है जो आपने डी के लिए निकाला था, √n+2 से आप इनका मैग्नेटिक मूवमेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। जब क्या हो, इनके पास इलेक्ट्रॉन कैसे हो, यानी कि पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करेंगे, यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन जब इनके पास रहेंगे तो आप इनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये भी डायमैग्नेटिक हो सकते हैं। डायमैग्नेटिक नेचर में क्या होगा, इनका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जब भी आप इनका निकालने की कोशिश करेंगे, अगर आप लेंथेनॉइड में La+3 को अगर आप एक्सेप्शन से बाहर कर दें, और जितने भी होते हैं लगभग ये क्या शो करते हैं, आपका डायपोल मोमेंट शो करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या रहते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एल के पास इसलिए क्योंकि एल में अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इसके बाद से कोई इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से, और जितने भी इसके नीचे के एलिमेंट रहते हैं ल्यूटेरियम तक, उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहते ही हैं, जिसकी वजह से वो क्या शो करते हैं, आपका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। आप उनका डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात की जाए, इनकी क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी क्या
क्या होगी लेंथेनॉइड्स की? जो फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी होगी लेंथेनाइड की, वो अराउंड 600 किलो जूल पर मोल तक रहती है। सेकंड वाली बढ़ जाती है, वही इनके लिए भी है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना इनका इजी है, लेकिन जब सेकंड निकालने की कोशिश करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी आयनाइजेशन थेरेपी यहाँ पर को बढ़ जाती है। ठीक है ना, पहले को इजीली लूज कर देते हैं, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन को लूज करना टफ हो जाता है, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर होती है बढ़ जाती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाती है। सेकेंडली इनका एक और प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये मेटल्स हैं, ठीक है, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और इनकी आयनाइजेशन थेरेपी कैसी होती है? लो होती है। ठीक है ना, लो होने की वजह है क्योंकि एफ ब्लॉक की जो एफ ब्लॉक की अगर आप बात करेंगे एफ सब सेल की, तो एफ सब सेल आपका कैसा होता है? एफ सब सेल जो आपकी एफ सब सेल की बात जो हो रही है, एफ सब सेल को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये इसमें कैसी शिल्डिंग होती है? पुअर शिल्डिंग होती है। ओके, तो इनकी आयनाइजेशन थेरेपी लो होती है, तो ये क्या होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। देखा आपने +3 तक ये पहुंच जाते हैं। अगर हम बात करेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो दे रेडली लूज इलेक्ट्रॉन, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं। इसका सीधा साधा सेंस है कि बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप बोल सकते हैं लेंथेनाइड आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी की अगर बात हम कहें तो लेंथेनाइड डू नॉट हैव मच टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सिटी टू द लो चार्ज डेंसिटी। इनकी लो चार्ज डेंसिटी होती है, इनका साइज बढ़ता चला जाता है। एटॉमिक साइज की बात हम कर रहे हैं तो टेंडेंसी ऑफ फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड दियर स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी भी इनकी एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ जो स्टेबिलिटी होती है इनके कॉम्प्लेक्स बनाने की, बोलेंगे ना, द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड दियर स्टेबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ इनकी जो टेंडेंसी होती है स्टेबिलिटी की, वो बढ़ती चल जाती है, लेकिन ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, सेकेंडली अगर इनके हम केमिकल बिहेवियर की बात करें तो ये केमिकल बिहेवियर शो करते हैं कुछ एलिमेंट्स के साथ, ये रिएक्टिव भी हैं, जैसे कैल्शियम के साथ ये रिएक्ट हो सकते हैं। ये आपके बोल सकते हैं कि ज्यादा इनमें प्रॉपर्टी होती नहीं रिएक्ट करने की अपने अदर एलिमेंट्स के साथ, ये कुछ के साथ क्या करते हैं, एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, आपके साथ एल्यूमिनियम, कैल्शियम, इनके साथ ये कुछ टाइप के कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये जब रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ तो हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं। ठीक है ना, ये ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ठीक, ये कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन के साथ, इजिली हाइड्रोजन यहाँ कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है ना, व्हेन हीटेड विद कार्बन, जब कार्बन के साथ हीट के आया हो तो कार्बाइड्स बनाते हैं, तो कुछ के साथ इनकी रिएक्टिविटी भी है। ठीक, अगर यूज की बात करें हम लेंथेनॉइड्स की यूज की बात करें तो लेंथेनॉइड को हम प्योर स्टेट में फाइंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड डू नॉट फाइंड एनी यूज इन प्योर स्टेट में इनका कोई यूज है नहीं। ठीक है ना, लेकिन अगर इनके यूज की बात हम ऐसे बोलें, एलॉय स्टील में बात करें, इनकी एलॉय फॉर्मेशन में बात करें तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं एलॉय में, क्योंकि प्योर स्टेट में तो इनका कोई ज्यादा यूज है नहीं, लेकिन अगर हम इनको एलॉय के रूप में करें, ट्रेसिंग एलिमेंट्स की तरह इनको काम करें तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो ग्लास इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। ठीक है ना, और यूवी लाइट से प्रोटेक्शन करने के रूप में भी इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक, और इनका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, आप देख रहे हैं कि लगभग डायमैग्नेटिक कुछ ही एलिमेंट होते हैं, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, मैग्नेटिक डिवाइस में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनके पास पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होने के साथ साथ फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर भी होता है। ठीक, ये आपने देखा है बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो बहुत बार हम इनका यूज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी कर सकते हैं। और लेंथेनाइड की अगर हम बात करें तो ये एक लेजर्स की तरह भी काम करते हैं। ठीक, तो इनका यूज ही बहुत वर्सेटाइल है। ठीक है, लेकिन प्योर स्टेट में इनका यूज नहीं है। इनका यूज हम प्योर स्टेट से हटते हुए बनाते हैं, क्योंकि प्योर स्टेट में इनको एक बात मैंने पहले भी डिस्कस किया कि इनको सेपरेट करना इतना ईजी नहीं है, और प्योर स्टेट में इनका यूज थोड़ा कम है, लेकिन एलॉय इंडस्ट्री में इनका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है ना, तो आज हमने समझा लेंथेनॉइड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्टिनॉइड्स के बारे में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, थैंक यू।